नमस्ते सर। नमस्ते भाई, स्क्रीन शो हो रही है भाई? देखो ये क्वेश्चन जो है वो इंस्पेक्शन मेथड से होगा। क्योंकि इसकी डिग्री तो जब मल्टीप्लाई होगी तो 2 बनेगी, f2, और इसमें f1 गायब है तो इसको लिख देंगे f0 इज इक्वल्स टू 0। तो बीच का एक जब भी गायब हो तो उसमें इंस्पेक्शन मेथड ही लगेगा, और इंस्पेक्शन मेथड में क्या होगा, काम आसान है, आपको 1 और m रखने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट f2 को 0 के बराबर रख दो। तो f2 को 0 के बराबर रख दिया, ये आया α1x प्लस β1y प्लस γ1 और α2x प्लस β2y और प्लस γ2 इक्वल्स टू 0। तो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, इसका मतलब दोनों में से कोई एक 0 रहा होगा। तो 1 by 1 कंपेरिजन कर दो, α1x β1y और γ1 इक्वल्स टू 0, पहली इक्वेशन। दूसरी α2x प्लस β2y प्लस γ2 इक्वल्स टू 0। ठीक है भाई? जी सर। एक और क्वेश्चन करो इंस्पेक्शन वाले। y माइनस 2x का होल स्क्वायर 3x प्लस 4y प्लस 3y माइनस 2x और 3x प्लस 4y माइनस 5, इसको भी चेक करो इंस्पेक्शन से। सबसे पहले इसमें कॉमन देख लेना क्या है, ये दोनों कॉमन है तो ये हेल्प करेंगे डिग्री को डिफाइन करने में। जी सर, 3x प्लस 4y का मान। हाँ, इनको कॉमन ले लिया हमने 3x प्लस 4y को, तो ये बनेगा y माइनस 2x और यहाँ बनेगा प्लस 3 और ये माइनस में y लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या होगा कि देखो एक डिग्री तो यहाँ से बनेगी, एक डिग्री यहाँ से बनेगी, मल्टीप्लाई होके 2 डिग्री बन जाएगी, फिर इसमें तीसरी डिग्री मल्टीप्लाई होगी। तो इसमें f3 है, f0 नहीं है, f3 है और f0 है, ये 5 है ना एंड में, f2 गायब है। तो जब भी f2 गायब होगी तो हम इंस्पेक्शन मेथड ही लगाएंगे, यानी f3 वाले को डायरेक्ट उठा के 0 के बराबर पुट कर देंगे, और जब इसको 0 के बराबर पुट करेंगे तो y माइनस 2x इक्वल्स टू 0, पहला हमारा एसिम्प्टोट आ गया, फिर दूसरा 3x प्लस 4y और तीसरा y माइनस 2x प्लस 3, ये 3 एसिम्प्टोट इसके आए। इसमें टाइप है काफी सारी। अब इसके बाद नेक्स्ट टाइप है हमारी एसिम्प्टोट पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। एसिम्प्टोट पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब पैरेलल दो तरीके से हो सकता है, या तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो और या वाई एक्सिस के पैरेलल हो। ठीक है, तो इसमें बस एक लाइन लिखनी है आपको,
पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, फिर आगे लिखो कैन बी ऑब्टेन, यानी उसको बनाया जा सकता है, कैन बी ऑब्टेन बाय equating to 0 the coefficient of higher power, the coefficient of higher power of x in equation to curve provided ये दिया गया हो, it is not a constant term, it is not a constant term। मतलब क्या हुआ कि अगर हमें पैरेलल टू एक्स एक्सिस निकालनी है तो हमें ये देखना है कि इक्वेशन में x की हाईएस्ट पावर क्या है, ठीक है। जैसे x क्यूब है ना, और उसके इनटू में ये लिखा हुआ है 2 + y, तो उसका जो इक्वेशन होगा ना एसिम्प्टोट का, बस वो 2 + y को 0 के बराबर पुट कर दो। ध्यान रहे यहाँ अगर x क्यूब के इनटू में कांस्टेंट आ गया, मान लो 7x³ आ गया, फिर नहीं हम निकाल सकते। हम तभी निकाल सकते हैं जब इक्वेशन में x की हायर पावर में मल्टीप्लिकेशन में कोई वेरिएबल हो, कांस्टेंट का नहीं निकाल सकते। ठीक है भाई। अब y एक्सिस में क्या लिखोगे, यही सेम लाइन कॉपी पेस्ट करनी है, बस जहां जहां x है वहां वहां y लिख देना। ठीक, बिल्कुल सेम प्रोसेस चलेगा, जहां y है वहां x, जहां x है वहां y कर दो। ये सेम लाइन कॉपी करनी है। अब देखो इसका एग्जांपल, इसी एग्जांपल को पैरेलल टू x एक्सिस निकालेंगे और इसी को पैरेलल टू y एक्सिस निकालेंगे। x² y² माइनस a² x² प्लस y² माइनस a³ और x प्लस y इज इक्वल्स टू 0, ये है। तो सबसे पहले देखो इसमें हमें पैरेलल टू x एक्सिस निकालना है, पैरेलल टू x एक्सिस। तो x एक्सिस अगर पैरेलल होगा तो x की हायर पावर को 0 के बराबर रखेंगे। तो पहले x की हायर पावर चेक करो कौन सी, ये x² है, इसको कॉमन ले लो तो कितना आया, y² माइनस a² आया ना। बाकी और तो कहीं x² नहीं दिख रहा है इसमें। नहीं सर। तो इस जो x² के मल्टीप्लाई में है, इसको 0 के बराबर इक्वेट कर दिया। तो यहां से दो इक्वेशन मिलेंगे आपको, y + a और y - a इज इक्वल्स टू 0। तो एक बार ऐसे लिख दो कि y + a 0 के बराबर है, या y इज इक्वल्स टू -a है, एसिम्प्टोट की इक्वेशन पैरेलल टू x एक्सिस, और दूसरी हो जाएगी +a। बात समझ आई? जी सर। अब पैरेलल टू y एक्सिस खुद से निकालो। हो गया सर। हो गया भाई? जी। इक्वेशन क्या आई, x + a x - a आई होगी। हाँ जी है ये सर। तो x की वैल्यू आई +a और -a। ठीक है, अब नई हेडिंग डालो,
asymptote of curve and its intersection of curve and its asymptote. Intersection of the curve and its asymptote. ठीक है, मतलब क्या हुआ, एक मैं क्वेश्चन लिखूंगा अभी, आपको एसिम्पटोट बताना है और वो एक कर्व के इंटरसेक्शन से जा रहा है या नहीं ये भी बताना है। क्वेश्चन लिखते हैं पहले। शो दैट द फोर एसिम्पटोट, आप भी साथ साथ नोट करते जाओ, ऑफ द कर्व, ये कर्व है काफी लंबा चौड़ा सा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, 6x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर वाई माइनस 3x वाई स्क्वायर प्लस 2y क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस 3xy माइनस 1 इक्वल्स टू 0। कट द कर्व अगेन in 8 points, lie on the circle x square plus y square is equals to 1। अब देखो इसका सॉल्यूशन, इसमें क्या कहा, क्वेश्चन को समझो कि शो दैट द फोर एसिम्पटोट ऑफ द कर्व, मतलब एक कर्व है कुछ ऐसे होगा, मान लो कुछ ऐसा कर्व है, इसकी एसिम्पटोट का मतलब 4 टेंजेंट है ना, 4 टेंजेंट है इस कर्व की, ये कट द कर्व अगेन, ये दोबारा उसी कर्व को, जैसे मान लो ऐसा 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 कर्व है तो उसी कर्व को कट कर रही है, कट द कर्व अगेन इन 8 पॉइंट, 8 पॉइंट पे कट कर रही है। देखो सपोज ऐसा कोई कर्व है तो जो टेंजेंट है वो 8 पॉइंट पे कट करके जा रही है, ठीक है, जैसे ये वाला पॉइंट 1 2 3 4 5 6 आगे भी कहीं होगा, 8 पॉइंट पे कट करके जा रही है। और लाई ऑन द सर्कल, सर्कल पे भी लाई करती है, मान लो सर्कल है ऐसे तो उस पे लाई करती है, ठीक है। जैसे जूनियर क्लास में आपने सीखा होगा कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 7 है और पता करना है कि 0 7 क्या इसी लाइन पे लाई करने वाला एक पॉइंट है, तो इसमें पुट करके देख लिया, जब भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है तो हो गया काम, ठीक है। लाई करने का तो यही कॉन्सेप्ट होता है। अब देखो इससे आगे क्या करेंगे, इसका एसिम्पटोट निकालेंगे नॉर्मली जैसे निकालते ही थे इस कर्व का, ठीक है। हायर पावर में एक बार क्या करो, x की जगह 1 और y की जगह m पुट कर दो, और हायर पावर तुम्हें कहां से दिखेगी, ये स्टार्टिंग की हायर पावर ही है जी सर, तो इसमें पुट कर दो तो ये बनेगा हमारा 1 माइनस एम स्क्वायर और m स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है भाई। इसको हमने कहा f0m। अब यहां से m की 4 वैल्यू निकलेंगे, एक तो 1, एक -1, एक 2 और एक -2। फिर हम निकाल लेते हैं f1m को भी, यानी इससे नेक्स्ट वाले को, पावर 3 वाले को, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 5m माइनस 3m स्क्वायर प्लस 2m क्यूब। अब देखो चारों अलग अलग हैं हमारे, जो m की वैल्यू आई, तो ये तो ओब्लिक वाली कंडीशन जो सबसे पहले हमने करा था, तो इसी के कोरस्पॉन्डिंग c की वैल्यू निकालेंगे हम। और c का फॉर्मूला क्या था, c का फॉर्मूला था कि सबसे ऊपर क्या लिखेंगे, सबसे नीचे क्या लिखेंगे, हायर पावर वाला और उसका डेरिवेटिव करके, ठीक है, माइनस का साइन, और फिर उससे छोटी वाला उससे ऊपर, ठीक है भाई। तो उससे छोटी पावर वाला ये जो हमारा आया ही है, इसको लिख दो 6 माइनस 5m
और 3m² 2m³ और उसके नीचे फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव करके। तो फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव करके क्या आया ये बताओ, इसका डेरिवेटिव करो m के रेस्पेक्ट में। प्रोडक्ट रूल से करना, पहले फर्स्ट को कांस्टेंट मानो, फिर दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरे को कांस्टेंट मानो, फर्स्ट का बताओ फाइनली क्या है। आगे सर 2m हाँ 2m माइनस 2m³ 2m माइनस 2m³, 2m³ फिर से माइनस 2m³, माइनस 2, फिर माइनस 4m³ बन जाएगा ये, हाँ ठीक है, आगे प्लस 8m। प्लस 8m। तो इसको लिख सकते हैं हम 10m माइनस 4m³। ठीक है भाई, ऐसे लिख दिया। तो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये प्लस, ये भी प्लस, और ये हो जाएगा माइनस, और ये माइनस शुरू में। अब हम क्या करेंगे, m की जगह 1 पुट करेंगे इसमें। ठीक है, इस इक्वेशन में मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ। c इज इक्वल्स टू, इक्वेशन है -6 प्लस 5m, और ये हो जाएगा +3m² माइनस 2m³ अपॉन 10m माइनस 4m³। और जो हमारी m की वैल्यू थी पहली 1 -1 और 2 -2, तो सबसे पहले 1 रख के देखते हैं m की वैल्यू 1 के लिए c कितना है। ठीक है, अगर m की जगह 1 पुट कर दे तो c कितना आएगा, जब इसमें रखेंगे 6 5 3 -2, ये 0 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इससे इक्वेशन क्या मिलेगी आपको, y इज इक्वल्स टू x प्लस 0। ये पहली इक्वेशन है, बात समझ आ रही है। इसको ऐसे लिख सकते हैं y माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। फिर -1 पुट कर दो, बताओ c की वैल्यू कितनी है। -1 है -1 आया, तो इक्वेशन क्या बनेगा, y प्लस एक्स, बराबर 0। सॉरी y इज इक्वल्स टू, ऐसे लिखते हैं -x माइनस 1। तो ये इस तरफ जाएगा दोनों चीजें, तो ये हो जाएगा y प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। एक दोबारा चेक कर लेना, -1 पे ये +1 आई या -1 आई, मुझे गलत लग रही है। ये 6 हो गया, -1 ऐसे बनेगा था -6 -5 +3 -2 अपॉन 10 + 4 -10 + 4। जी। तो ऊपर कितना बन गया, 6 5 11 13 13 माइनस 13 में से 3 को माइनस करेंगे तो -10 बनेगा ऊपर, और नीचे बनेगा -6। ये कुछ अजीब सा नहीं हो गया, फिर 1 कैसे आ जाएगा हमारा। तो माइनस में था इधर 2। एक मिनट में इसको रफ करता हूँ। m की जगह -1 पुट करा तो -6 -5 जी। +3, फिर भी हम क्यूब करेंगे हाँ तो जी, -1 आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस का 2 है तो ये प्लस का 2 बन जाएगा हाँ लास्ट में। m की जगह नीचे 1 करा तो ये आ जाएगा -10, और ये यहाँ से भी, यहाँ से कितना बनेगा, +4 बनेगा, +4। जी सर। ठीक है, तो देखो ये 3 + 2 5 हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, और -6 अपॉन -6 तो +1 आएगा। जी। ठीक, और ये हो गया, इसको इस तरफ शिफ्ट कर देंगे तो इक्वेशन अब ये बनेगी हमारी
y प्लस x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब m की जगह 2 पुट करके देखो क्या आ रहा है c। -6 प्लस 10 ये बन जाएगा 2 टू द 4 3 12 और 2 टू ये बनेगा आपका 16। तो अगर हम देखें 0 बन जाएगा। ठीक है, -2 पुट करें तो कितना बनेगा चेक करो। अच्छा, इसकी इक्वेशन क्या होगी? इक्वेशन होगी y इज इक्वल्स टू 2x या y माइनस 2x इज इक्वल्स टू 0। ऐसे बन जाएगी। ये 3 इक्वेशन है हमारे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ निकालो। वन आ गया सर। कितना आ गया भाई? 1। 1। ठीक है, तो ये बनाया और इक्वेशन क्या बनेगी? y इज इक्वल्स टू -2x प्लस 1। तो इसको शिफ्ट कर देंगे तो y प्लस 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये 4 हमारे एसिम्प्टोट है। अब हमें चेक करना है कि वो इस सर्कल के ऊपर है या नहीं। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखो, जो इक्वेशन फर्स्ट है ना कर्व की, उसे मान लो, जिसको फर्स्ट मान लिया, और जो ये 4 इक्वेशन आई इनको मान लिया सेकंड, ये थर्ड रही होगी, ये फोर्थ रही होगी और ये फिफ्थ रही होगी। तो करना ये है कि इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड इंटू थर्ड इंटू फोर्थ इंटू फिफ्थ करके जब आप माइनस करोगे तो ये बचेगा x² प्लस y² इज इक्वल्स टू 1। अगर ये बचा तो सर्कल पे लाई करेगा, नहीं तो नहीं। अब यहाँ पे सर्कल है, किसी क्वेश्चन में ये भी आ सकता है x माइनस वाई प्लस 1, किसी में कुछ और आ सकता है। तो जब जब भी ऐसी कंडीशन हो आप यही करोगे, सबसे पहले नॉर्मली एसिम्प्टोट की 4 इक्वेशन निकालो, उन चारों को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके उस मेन जो कर्व की इक्वेशन है उसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका जो जिसपे पूछा है कि उस पे लाई कर रहा है नहीं कर रहा, वो आ जाएगा। ठीक है भाई। अब एक काम करो, इन चारों इक्वेशन को पहले मल्टीप्लाई करो और फिर फर्स्ट इक्वेशन में सब्ट्रैक्ट करके देखो। मल्टीप्लाई करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, दो दो को ले लो, पहले फर्स्ट 2 को ले लो और लास्ट 2 को मल्टीप्लाई करो, फिर उनको आपस में मल्टीप्लाई करना और फिर फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट करना। करो तेजी से।
कैंसिल करो भाई, फर्स्ट में से इन चारों को मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना, ध्यान रखना माइनस प्लस का, नहीं तो गलती हो जाएगा। और ये बचना चाहिए आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। सर ये फर्स्ट वाली इक्वेशन है, हाँ जी, इसमें दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और इनटू में वाई स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, तो पहले इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ना? हाँ बिल्कुल, तभी तो कैंसिल होगा। जी सर। हाँ जी भेज रहा है। हो गया भाई? सर कुछ नंबर्स तो कट गए। हाँ कट जाएंगे सारे, ये जो 1 है वो उस तरफ जाके -1 प्लस 1 हो जाएगा, और बाकी इधर वाले सारे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बन जाएगा बस। -8 और 3 8 6x स्क्वायर 6 2 y 2 कट गया सर। 6y स्क्वायर अंकल जी 1 मिनट। ये भी कट गया, -1 + 1 स्क्वायर 4x स्क्वायर -3 ले पालो किधर कट गए सर सारे। तो सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही करने हैं जो इंटरसेक्शन कर्व वाले हैं। एक्सरसाइज एक लास्ट की ऐसी है जो पोलर वाली मैंने नहीं बताई अब तक, बाकी सारे आप कर सकते हो। और इसमें 4D को छोड़ देना, ठीक है? 4D में वो फैक्टोरियल वाला मेथड दे रखा है, वो नहीं आता कभी भी, उसको छोड़ देना, बाकी सब कुछ कर लेना। सर सेंड कर देना इसके। हाँ मैं अभी कर दूंगा PDF से। ओके सर।